अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। जो साइफर केस है उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता नुक्ता पकड़ा है। पीटीआई के वकला ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नुक्ता पकड़ा है, और वो नुक्ता है कि सदर आरिफ अलवी ने तो अगस्त में कह दिया था, मैंने ऑफिशियल सेक्रेटरी जिसके तहत ये अदालत बनी जो साइफर केस की समाअत कर रहे हैं, ये अदालत कायम जिस कानून के तहत हुई, उस कानून साजी के ऊपर आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत किया ही नहीं था। तो फिर ये कैसे ये सारा ट्रायल हो रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और पीटीआई ने कह दिया कि आरिफ अलवी साहब आके गवाही दें कि उन्होंने साइन किया था या नहीं किया था। तो पीटीआई ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला इस केस के अंदर, इसके अंदर बड़ा फायदा हो सकता है। और नाज़रीन, दूसरा हम बात करेंगे आज जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया है और बैरिस्टर गौहर साहब पार्टी के अगले चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, और उन्होंने अपनी पॉलिसी भी बता दी है। और ये इलेक्शन जो है इस पर नून लीग बड़ी बात कर रही है। नून लीग कह रही जी ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन थी, ये ड्रामा था, ये आरटीएस बिठा के किया गया है। तो नून लीग का अपना किरदार क्या है, नून लीग ने अपना इलेक्शन कैसे करवाया था, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और नाज़रीन, इसमें एक अहम बात यह है कि अकबर शेर बाबर ने इस इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान किया है। इसमें क्या उन्हें फायदा हो सकता है, तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हो सकता है। और नाज़रीन, पीएमएलएन के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है, मामला चल रहा है, वो है दनियाल अजीज़ को आज शोकाज नोटिस दे दिया गया पीएमएलएन की जानिब से, चूंकि उन्होंने एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार ठहराया था। बीइंग चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी, वो कंट्रोल नहीं कर सके, और उस पर यह हुआ है जी कि दानियाल अजीज़ की पतली गर्दन उनके हाथ में आ गई और दानियाल अजीज़ को शोकाज नोटिस कर दिया गया। जब हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान ही शायद हकान अब्बासी, जो कि पिछले एक साल से पार्टी को रगड़ा देते आ रहे हैं, वो तमाम तर किसी भी किस्म की तादीबी कार्रवाई से बालातर है, मुबर्रा है, तो उनके बारे में कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो एक वो दोहरा म्यार नून लीग के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि नून लीग के इत्तेहादी थे, जो कहते थे शहबाज स्पीड है, शहबाज मेरे वज़ीर आज़म है, वो अब कहने लगे कि नून लीग को पंजाब में अंडे टमाटर पड़ रहे हैं, उनका अंडे टमाटरों से इस्तकबाल हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने। इस बयान की हकीकत भी मैं आपके सामने रखूँगा कि एक्चुअली सूरत हाल जो लाहौर की है, बिलावल गलत बात, वो मुबालगा राई तो इस हवाले से उन्होंने की है कि भाई अंडे टमाटर पड़ रहे हैं, अंडे टमाटर तो नहीं पड़ रहे, लेकिन वो जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं पॉपुलैरिटी का, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि असल मामला है क्या, नून लीग कहाँ खड़ी है पंजाब के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के वाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज हुआ, और इस इलेक्शन में तमाम ही जो पार्टी के अहदेदार हैं, बैरिस्टर गौहर जो है पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए बिला मुकाबला, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए बिला मुकाबला, अली मीन गंडापुर केपी के सेक्रेटरी केपी के सदर मुंतखब हो गए बिला मुकाबला, पंजाब में यास्मीन राशिद प्रेसिडेंट और जो हमाद अजहर हैं वो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए, ये भी बिला मुकाबला हो गए। तो नून लीग का रिएक्शन इस इलेक्शन के ऊपर आया, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन था। नून लीग ने कहा जी आरटीएस बिठा कर ये इलेक्शन करवाया गया है और ये सारा ड्रामा हुआ है, कोई इलेक्शन नहीं था ये सारा। तो नून लीग में आपके सामने एक नोटिफिकेशन है मेरे हाथ में इस वक्त। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो नून लीग के अहदेदार मुंतखब हुए थे, वो सारे के सारे भी बिला मुकाबला ही हुए थे, और वो भी ऐसा ही इलेक्शन था, बिल्कुल ऐसा था, वो भी इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी, जिसमें पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ अनअपोज्ड, पार्टी के की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज अनअपोज्ड, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड एहसन इकबाल, पार्टी के सेक्रेटरी फाइनेंस इसहाक डार अनअपोज्ड, पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब अनअपोज्ड। तो नून लीग के अंदर भी यही कुछ हुआ है। कौन सा ये जो है बात किस मुंह से कर रहे हैं जनाब कि आपने ये सिलेक्शन किया, आरटीएस बिठा के इलेक्शन किया है। और दूसरा एक चीज़ जो समझने वाली है, जो चीज़ एक मेरी नज़र में जो एक बहुत अहम बात है, वो ये है कि कौन सी पार्टी इलेक्शन कराती है। जाए ज़रा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर देखें, दर्जनों जमाते हैं किस पार्टी में इंतखाबात होते हैं कि तहरीक इंसाफ को कह दिया गया कि भाई आप इलेक्शन करवाएं, वो भी 27 दिन का टाइम दिया गया कि 20 दिन में इलेक्शन करवाएं, 7 दिन के अंदर अंदर आप जो है रिपोर्ट जमा करवाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो ऐसे टाइम पे ये कहा गया कि जब इलेक्शन का शेड्यूल सर पे है, दिसंबर की मिड में, यानी इस महीने की ही के ही वस्त में जाके इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, यानी 12-14 दिन रह गए इंतखाबात का शेड्यूल आने में। तो कोई भी पार्टी जो है वो भागते भागते, यानी कि बिल्कुल इलेक्शन की तरफ जाते हुए इतनी मुश्किल सूरत हाल में इतना ही कर सकती जो तरीके से आपने किया है, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे वक्त में कि जब पार्टी का चेयरमैन अंदर है, पार्टी का सदर अंदर है, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हाइडिंग में है, ये जो कर लिया ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक इसमें गलती तहरीक इंसाफ से ज़रूर हुई है, जो मानने वाली बात है, यहाँ पे तहरीक इंसाफ को माननी पड़ेगी कि अकबर शेर बाबर जब आए, उनके पास अदालत का फैसला मौजूद है, उनके पास हाईकोर्ट का फैसला भी है, उनके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी है कि वो पार्टी के मेंबर हैं, पार्टी के रुकन हैं, एंड बीइंग मेंबर ऑफ द पार्टी वो इलेक्शन लड़ सकते थे, उनका राइट बनता था। उन्हें इस राइट से ये अलग बात है, अखलाकी तौर पर उनका राइट नहीं बनता कि वो 13 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस चला रहे अदालतों के अंदर, पार्टी को बैन कराने की बड़ी कोशिशें करते रहे हैं। लेकिन इन तमाम हकायक से बालातर अखलाकी तो उनका जवाब नहीं बनता था, लेकिन कानूनी जवाब उनका बनता था। मेरी कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात भी हुई है,
वो भी ये कहते हैं कि बनता है तरीका, यानी कि इस इलेक्शन के अंदर अगर कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्योरली देखा जाए तो उनका राइट बनता था इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का। तो इसमें जो है उन्होंने अपना लोकल स्टैंड आई कल इस्टेब्लिश किया, जाके जो मैंने बात की हुई थी कल के पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पहुंच के कि मुझे कागजात नामजदगी चाहिए, मुझे वोटर लिस्टें चाहिए, और वो नहीं दी गई, तो उससे उनका काम हो गया, उन्हें एक जवाब मिल गया चैलेंज करने का। तो मैंने कल ही कह दिया था ये चैलेंज करेंगे आप, ये सिर्फ इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए, चैलेंज करने के लिए सारी एक्सरसाइज अकबर शेर बाबर कर रहे हैं। और आज उन्होंने अनाउंस कर भी दिया, बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि भाई उन्होंने कहा जी मैं तो चैलेंज करूंगा इस इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान में, ये ठीक प्रोसेस नहीं था इंतखाबात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन हुआ चेयरमैन का। और इसमें आपको कल एक खबर दे चुका हूँ, बल्कि आज सुबह मैंने आपको खबर दी थी, बड़ी खबर थी, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी कि पार्टी में बैरिस्टर गौर की मुखालफत हुई थी इमरान खान के फैसले के बरखिलाफ, और लतीफ़ खोसा साहब को पार्टी का चेयरमैन बनाने के लिए एक बड़ी सीरियस अटैम्प्ट हुई थी। उसमें खान साहब के घर से कुछ कोशिशें हुई थी और वो कोशिश नाकाम बना दी गई, चूँकि खान साहब ने एक फ़ैसला कर लिया था, तो उन्होंने लतीफ़ खोसा के पार्टी में शामिल होकर पार्टी का चेयरमैन बनने की जो तजवीज़ थी वो खान साहब ने वीटो कर दी थी, मुस्तरद कर दी थी। अच्छा, अब जो मामला है इसमें यानी कि मुझे लगता है कि एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर के किस जो रिसेंटली जो दो तरमीम की थी पाकिस्तान तहरीक के साथ, अपना इलेक्टोरल कॉलेज भी चेंज किया था, तो वो उसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अगर पाकिस्तान तहरीक के साथ ने मौजूदा जो काउंसिल को डिक्लेयर किया था कि वो इसमें होगा, इलेक्टोरल कॉलेज होगा, तो अगर उसी के तहत करवाया तो फिर जो है ये चैलेंज हो सकता है और इसमें तहरीक इंसाफ को मुश्किलात हो सकती हैं। देखते हैं क्या होता है। ये आने वाले 2 दिन में मामला, ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए मैं समझता हूँ कि इसमें चैलेंज रहेगा, और वो जो एक अटैम्प्ट है ना भले के इंतखाबी निशान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम करने की, वो कहीं ना कहीं तलवार तहरीक इंसाफ के सर पर लटकती रहेगी। अच्छा, दूसरा मामला है जी नून लीग का। नून लीग के अंदर दानियाल अजीज़ और इस वक्त एहसन इकबाल के दरमियान बड़ी सख्त लड़ाई चल रही है। लड़ाई है क्या, मकसद क्या है इसका, असल पीछे रीज़न क्या है? वो रीज़न यह है कि एहसन इकबाल साहब अपने बेटे अहमद इकबाल को शकरगढ़ से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। पहले वो MPA की सीट पर अकोमोडेट करना चाह रहे थे, और एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम ये लगाया है दानियाल अजीज़ के ऊपर कि भाई ये लोटों को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं अपने हल्के से, अपने यानी कि जो नीचे MPA के टिकट दिलवाना चाह रहे हैं लोटों को। तो लोटों के बारे से तो नून लीग ने पॉलिसी पिछले 2 हफ्ते पहले खुद जारी की है मियां नवाज शरीफ ने, कि भाई जो भी इलेक्टेबल्स हैं आप उन्हें पार्टी में शामिल करें। लोटों को तो आपने 17 जुलाई को टिकट दिए थे, आपने जो तरीके से आपने अपने लोटे लिए थे, आपने उनको टिकट दिए थे, वो सारे के सारे हार गए थे। फिर आपने फैसला किया था लोटों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन अब आपकी जो कोई सूरत हाल पंजाब के अंदर ख़राब है, अब आपने चूंकि मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला कर दिया हुआ कि भाई लोटों को टिकट देना है, तो मियां नवाज शरीफ लोटों को टिकट देने का फैसला करे वो गलत है, दानियाल अजीज़ लोटों को टिकट देने का फैसला करे वो मियां नवाज शरीफ करे वो फैसला दुरुस्त है, दानियाल अजीज़ करे तो वो फैसला गलत है। क्योंकि यहाँ मसला है वो एहसन इकबाल साहब अपने बेटे अहमद इकबाल की एंट्री चाह रहे थे शकरगढ़ से, और अभी भी वो इंटरेस्टेड है कि दानियाल अजीज़ की जगह पर अहमद इकबाल को वहाँ से इलेक्शन लड़ाया जाए, और उसके लिए सारी ये एफर्ट हो रही है। अब देखते हैं कि क्या दानियाल अजीज़ को अभी शोकाज हुआ है, अगर इस पर वो मजीद रिएक्ट करते हैं तो शायद टिकट से महरूम कर भी दिया जाए नून लीग की तरफ से। देखते हैं इस पर क्या होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल। अब जो मौक़िफ़ है दानियाल अजीज़ का इस शोकाज के ऊपर आना बाकी है। अब दानियाल अजीज़ को शोकाज जारी कर दिया। एक दिन वो बोला, जबकि शायद हक्कान अब्बासी जो कि पिछले 1 साल से बोल रहे हैं, उनके ऊपर जोर नहीं चलता नून लीग का। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं मैं मियां नवाज शरीफ के जलसे में नहीं जाऊँगा, मरीम नवाज के खिलाफ वो खुल के बात कर चुके हैं, बाकी भी वो नून लीग की मुआशी पॉलिसी भी बात करते हैं। अभी इस इलेक्शन की बात वो कर रहे हैं। कल उन्होंने इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को, वो कह रहे हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन होगा, ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन होगा। तो फिर भी उनके लिए कोई शोकाज नहीं है। जिसकी पतली गर्दन हाथ में आ गई वहाँ अपने शोकाज जारी कर दिया। अच्छा, इसमें जो पीपल्स पार्टी भी एक बात कर रही है नून लीग के वाले से, वो बात ये कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि नून लीग को अंडे और टमाटरों से पंजाब में उनका इस्तकबाल होगा, और उन पर फूल नहीं बरसाए जाएंगे। मियां नवाज शरीफ जो है वो वोट को इज्जत दो का के बजाय वोट की तस्दील कर रहे हैं, वोट की तस्दीक कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि अंडे टमाटर वाली जो बात कर रहे हैं, ये तो ज़रा अंडे टमाटर का वर्ड जो है कि अंडे टमाटर पड़े नहीं है, लेकिन वो जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो नून लीग की मकबूलियत है पंजाब के अंदर बहुत ख़राब है इस वक्त। मकबूलियत की सूरत हाल PMLN की, पर्टिकुलरली लाहौर के अंदर से मुझे कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक पर्सनैलिटी ने मुझे, यानी अहम तरीन पॉलिटिकल फिगर से मेरी बात हो रही थी, तो वो भी ये कह रहे थे जी पंजाब से इस वक्त सूरत हाल यह है कि लाहौर जो कि तख्त लाहौर जिसे नून लीग कहती है अपना, लाहौर से नून लीग कौमी असम्बली की कोई भी एक सीट जीतती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, ख्वाजा साद रफीक वाले हल्के पे शायद नून लीग टफ टाइम दे सकती है, बाकी किसी हल्के के ऊपर भी नून लीग के हालात कोई इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से मैंने आपको खबर दी थी पिछले महीने कि नून लीग शरीफ ख़ानदान के अहम तरीन लोगों के लिए लाहौर से बाहर बड़े इंपॉर्टेंट हल्के तलाश कर रही है कि वहाँ से शरीफ ख़ानदान के लोगों को अकोमोडेट किया जाए, कि वो एक हल्का बाहर से भी चूज़ करें, कि जहाँ से 200% यकीन हो कि वो इलेक्शन लड़ के हर सूरत में जीत के आएंगे। तो अब एक मामला फाइनली जो मैंने बात करनी है वो ये है जनाब के जो तहरीक इंसाफ ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है साइफर केस के वाले से, वो ये किया है जनाब के
शाह महमूद कुरैशी साहब ने अडयाला जेल के अंदर होने वाली समाअत के अंदर उन्होंने ये कहा है कि भाई आरिफ अलवी साहब को बतौर गवाह बुला के तलब किया जाए और उनसे गवाही ली जाए कि क्या उन्होंने ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के ऊपर दस्तखत किया था या नहीं किया था। क्योंकि आरिफ अलवी साहब का अगस्त में एक मौक़िफ़ सामने आया था कि मैंने ये बिल साइन नहीं किया, मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि बिल वापस भेज दें, ये बिल वापस नहीं भेजा गया। वो जो स्टिपुलेटेड टाइम है 14 दिन का, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये कानून में बदल गया था। तो उस वक्त फिर वजारत कानून ने कहा था कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो उन्होंने अदा नहीं की, या फिर जो करनी थी वो करके अब हमारे ऊपर डाल रहे हैं मामला, इससे इनकार कर रहे हैं। एक कन्फ्यूजन तो क्रिएट हुई थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा, और उसी ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत अदालत बनी है साइफर की, जिसमें इस वक्त समाअत चल रही है। अबू अल-असाद ज़ुल्करनैन समाअत कर रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, और इम्कान है कि अगले 40 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान के ऊपर जो है फ़र्द जुर्म आयद करके उनकी इसमें कन्विक्शन भी हो जाएगी, और कन्विक्शन की सूरत में 10 से 14 साल कैद की सज़ा भी हो सकती है और नाअहली भी उनकी हो सकती है जब तक उनकी सज़ा है। तो इस पर तहरीक इंसाफ ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक से खेला है। उन्होंने कहा जी कि सदर आरिफ अलवी को बुला के उनसे पूछे कि भाई आपने दस्तखत किया था या नहीं किया था। अगर आरिफ अलवी ने दस्तखत किया ही नहीं, एक कानून साजी के ऊपर, एक बिल के ऊपर दस्तखत ही नहीं किया, तो उस बिल के तहत बनने वाला जो कानून था, जो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट है, जिसके तहत कोर्ट बन के हमारे खिलाफ समाअत हो रही है साइफर केस की, तो ये सारा प्रोसेस ही, इसका मतलब है कि वो सारा फिर नल एंड वाइड हो जाएगा अगर आरिफ अलवी गवाही दे देते हैं। तो आरिफ अलवी को बड़े इम्तिहान में डाल दिया। बड़े अरसे से बच बचा के चल रहे थे वो, बहुत बच बचा के चल रहे थे कि ना वो खुल के तरीके साहब की साइड ले रहे थे, ना वो खुल के तरीके साहब की अगेंस्ट साइड ले रहे थे, बीच में रह के कोई मामलात अपने चला रहे थे। लेकिन अब आरिफ अलवी के ऊपर बड़ा इम्तिहान आ गया है। अगर उन्हें बतौर गवाह तलब कर लिया जाता है तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन आरिफ अलवी ने उस वक्त अपना मौके बड़ा खुल के दे दिया था कि भाई मैंने साइन नहीं किया, मैंने कहा था वापस करें इस बिल को दस्तखत किए बगैर। तो फिर वो सारी नोटिंग अगर खुल के सामने आती है, अदालत के अंदर आती है, तो फिर एक ये चैलेंजिंग सूरत हाल आरिफ अलवी के लिए भी बन सकती है। देखते हैं। लेकिन ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा अहम नुकता है। आरिफ अलवी अगर गवाही दे देते हैं पार्टी के लिए कि मैंने दस्तखत नहीं किया, सारा गलत प्रोसेस था, तो ये पूरा प्रोसेस इस साइफर केस के हवाले से जो चल रही है प्रोसीडिंग, वो सारी नल एंड वाइड हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ मजीद अहम तरीन चीज़ें तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के अंदर 2 रोज़ पहले बड़ी इंपॉर्टेंट एक वहाँ पे डेवलपमेंट हुई। जिस लीडर को रगड़ा जा रहा था वो लीडर अचानक से कमेटी के इजलास में आ गया। वहाँ पर क्या हुआ, अगली वीडियो में आपसे डिटेल शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।